नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो बिजनेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका लाइसेंस या उससे रिसोर्सिंग या उसमें खर्चा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो डेली यूज़ का बिजनेस है और आपके घर में हमारे घर में लगभग ये सामान ऐसा है जो रोज़ यूज़ होता है, मगर बहुत से लोग इसका व्यापार करते हैं और कोई ना कोई हमें भी इन चीज़ों को ला के पहुँचाता है, मगर आपके दिमाग में या हो सके किसी और के दिमाग में नहीं आता है कि इसका भी बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है और किस तरीके से ये किया जा सकता है। तो आइए आपकी वीडियो को बढ़ाते हैं। और ये बिजनेस है, देखिए, फूल का। ये आपने देखा, ये हमारे एक दर्शक का क्वेश्चन आया हुआ था कि किस तरीके से आप जो ये गेंदा फूल हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मैरीगोल्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं, किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो देखिए, कोलकाता में से रिलेटेड हम ये चीज़ों के बारे में बता रहे हैं आपको। खासकर कोलकाता का जो ये पूरा मार्केट है या ईस्टर्न जोन का पूरा मार्केट है, इसके बारे में। तो सबसे पहले लाइसेंस की बात करते हैं कि अगर आप ये फूल का बिजनेस करना चाहते हैं, गेंदा फूल का, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरीके से काम होता है। एक तो मान लीजिए वो जो किसान होता है जो अपने खेत में इसको उगाता है और उगा के ला के मार्केट में सेल करता है, तो इसका जो मंडी होता है, मंडी में वो लोग अपना सेल करते हैं। और दूसरा एक बिजनेस होता है जो मंडी से व्यापारी इसको खरीदते हैं और वहाँ से ले जाके अपने एरिया में शॉप खोल के या मान लीजिए आपके घर तक चीज़ें पहुँचती हैं। तो ये 2 तरह का काम इसमें होता है। तो जो किसान का जो काम कर रहा है, किसानी का काम कर रहा है, जो ये उगाने का काम कर रहा है, वो 99% आप देखिएगा उनका कोई लाइसेंस या उनको कोई लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो लोग अपने खेत में उगा रहे हैं और मार्केट में लाके बेच रहे हैं। अगर ईस्टर्न जोन में, ये कोलकाता साइड में बात कीजिए, तो खड़गपुर के पास कोलाघाट में, मेचेदा में और इधर बेथुआ डोरी में, राना घाट में, और ये सब कुछ जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका खेती होता है और लोग इसको प्रोफेशनली खेती करते हैं और लाके मार्केट में बेचते हैं। तो जो कोलकाता के होलसेलर हैं या जो हावड़ा के पास मंडी है, हम कोशिश भी करेंगे एक दिन आपको इसका मंडी दिखाने का कि कितना बड़ा ये मार्केट है, फूल का मार्केट, जो गंगा के एकदम किनारे में है, हावड़ा में। उधर से हावड़ा आइएगा तो एकदम पास कोलकाता का पास एरिया में ही पड़ता है। तो ये मंडी हम देखेंगे एक दिन, कोशिश करेंगे आपको मंडी दिखाने का कि कैसा मंडी दिखता है। मगर वो जो है किसान का हमने बताया आपको, तो किसान के लिए इसमें कोई लाइसेंस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर जैसे ही ये चीज़ मार्केट में आ जाता है और मार्केट में आके मान लीजिए कोई वेबसाइट के थ्रू गिफ्टिंग का सामान बेच रहा है या ऑनलाइन सामान बेच रहा है, या मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य भेज रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा झारखंड, बिहार और आसाम, यहाँ तक चीज़ें यहाँ से जाती हैं। ये फूल जो हमने दिखाया आपको, और काफ़ी अच्छे रेट में जाता है। तो इसका जो है, इसको लूज़ में लोग बेचते हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो लूज़ में ख़रीदते हैं, फिर इसको माला बना के बेचते हैं। यानी मान लीजिए इसको 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये किलो लोग खरीदते हैं और एक एक माला बना के उसको 10 रुपये, 12 रुपये में बेचते हैं। यानी अगर आप 1 किलो भी खरीदते हैं तो 1 किलो में कम से कम 8 से 10 पीस तो हो ही जाता है। यानी कॉस्टिंग समझिए 7 रुपये उसका आता है, और जब वो सेल आउट होगा बना के प्रोसेस में, तो उसका कम से कम कॉस्टिंग आपको 50 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा मार्जिन होता है इस बिजनेस में। मगर लाइसेंस के नाम पे अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो इसमें आपको अपना ट्रेड लाइसेंस और एक करेंट अकाउंट और एक पी टैक्स, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बना के रखनी पड़ेंगी, ताकि अगर आप मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य, और जीएसटी भी लगता है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य रेलवे से या ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो आपको भेजने में कोई दिक्कत ना है, आपको कोई रास्ते में रोके नहीं, और आप जो अपना व्यापार है सही से कर पाएँ। मुनाफा भी लगभग हमने आपको बताया कि एवरेज इस मार्केट में इसकी कीमत आपको 4 से 5 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, और जो ले जाता है उसको फिर इसको वो माला बना के अपने हिसाब से अपना मार्केट रेट बेचता है। तो आपके एरिए में भी अलग रेट होगा, आपके बगल में कुछ अलग रेट होगा, जहाँ से निकलता है वहाँ से अलग रेट होगा। तो जो भी जिस तरीके से व्यापार करता है, अपना स्टॉक खरीद के रखता है, आराम से 2 दिन 3 दिन तो आराम से ये चीज़ें चलती हैं। तो और हर एक दिन आप देखिएगा, आप पूजा कर रहे हैं, घर में त्यौहार है, तो इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो एक अच्छा खासा मार्केट है और अच्छा खासा एक मार्जिन है। तो आप भी चाहें तो इस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये इसका मार्केट कहाँ पे है या इसका पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो जानकारी हम आपको व्हाट्सएप में भी दे देंगे। बाकी जानकारी हमने आपको यहाँ ओवर फ़ोन बता दिया, मार्केट का नाम बता दिया, कहाँ कहाँ होता है वो भी आपको बता दिया, मार्जिन भी लगभग आपको बता दिया।
अगर आप ये बिज़नेस करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से भी करते हैं तो 50% से ज़्यादा इसमें मार्जिन है। और इसमें सेल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग समझिए हर एक घर में यूज़ होता है और अच्छा खासा डिमांड है। तो ये नहीं है कि आपको बेचने में दिक्कत आएगा, आसानी से बिक जाएगा। और अगर खासकर आप दुर्गा पूजा से लेके या विश्वकर्मा पूजा से लेके अगर आप दिसंबर तक इसका काम करते हैं तो ये सीज़न में और भी ज़्यादा ये काम चलता है, क्योंकि ये शॉर्ट रहता है और हर एक जगह जहाँ भी जाइए आप, पूजा पंडाल में जाइए, कहीं भी जाइए, तो इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको सही लगेगी, और सही लगा तो अपने आसपास भी लोगों को यहाँ तक ये जानकारी पहुँचाइए। और अगर आपको मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा जानना है या इसका बिजनेस रिपोर्ट चाहिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम उसको बना के दे देगी। मगर वो जो सर्विस होगा पेड सर्विस होगा। अगर आपको फ़ोन पे भी बात करना है तो पेड सर्विस होगा। आप टाइम बुकिंग करके मार्केट का नाम कैसे जानना है, नहीं जानना है, कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, हर एक आदमी हर एक जगह से अलग अलग एरिया से होता है, कौन सा ट्रेन पकड़ेगा, वो सारी जानकारी हम दे देंगे ताकि आप आसानी से अपने इस काम को कर पाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।